अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये बॉय ने एक स्टडी का बोला था कि उसको डिस्कस करें, जो कि स्कैल्प मसाज के रिलेटेड है। और ये नॉर्मल मसाज नहीं है, ये एक अलग किस्म का मसाज है जो कि आपको एंड पे पता चलेगा। उससे पहले थोड़ा सा स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी का नाम है डेट्यूमिसेंस थेरेपी ऑफ ह्यूमन स्कैल्प फॉर हेयर रीग्रोथ। अब इस स्टडी को मेन मैं 3 पॉइंट्स में डिस्कस करने लगा। सबसे पहले कि स्कैल्प की कैरेक्टर्स क्या थे और हेयर लॉस किस किस्म का था। इसमें अब 3 कैटेगरीज ली गई थी। बेसिकली जो पहली 2 कैटेगरीज थी वो ऑलमोस्ट सेम ही थी। ऐसे लोग जिनका बाल्ड एरिया नहीं था, यानी बाल्डिंग एरिया उनका कोई भी नहीं था, और उनकी स्कैल्प के ऊपर बाल थे। जब उनकी स्किन देखी गई तो उनकी स्किन सॉफ्ट थी, थिन थी और यूनिफॉर्म थी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट थी। और वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे लोग जो के गंजे थे, मतलब जिनके सर पे बाल नहीं थे, उनकी जब स्किन देखी गई तो वो हार्ड थी, थिक थी और साथ ही साथ में डोम शेप थी। मतलब जितने भी आप देखोगे जिनका बिल्कुल नॉर्मल स्केल 7 की बार्डनेस होती है, यहाँ पे बिल्कुल बाल नहीं होते, उनका एक इस तरह का डोम बना होता है। अब सेकंड पार्ट स्टडी का सेकंड पार्ट ये था कि उनके अंदर डेडिमिशन थेरेपी करवाई गई, जो कि आपको मेंट पे बताऊंगा, एक स्पेशल मसाज की टेक्निक है। अब 100 इंडिविजुअल्स को लिया गया। जब इन इंडिविजुअल्स में रिजल्ट्स देखे गए तो ऐसे लोग जो कि ग्रुप 2 में थे, यानी बार्ड लोग, जब उनमें रिजल्ट्स देखे गए तो एक तो उनकी स्किन थिक से थिन हुई, यूनिफॉर्म हुई और स्कैल्प में हल्की हल्की रीग्रोथ देखी गई। डेडिमिशन थेरेपी की गई थी 20 मिनट्स के लिए डेली फॉर 300 डेज। अब आ जाते हैं व्हाट इज द डेडिमिशन थेरेपी। थेरेपी कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने कोई भी ऑयल ले लेना है, जैसे कि आप फॉलिकल फ्यूल हेयर ऑयल ले सकते हो। अब फॉलिकल फ्यूल हेयर ऑयल लेने के बाद आपने करना यह कि उसको थोड़ा सा वार्म अप करना है अपने हाथ में, थोड़ा सा वार्म अप करके सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपनी स्कैल्प को सर्कुलर मोशन में इस तरीके से, जिस तरह मैं कर रहा हूं, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अपनी स्कैल्प को आपने रब करना है। इसे हम बेसिकली वार्म अप बोल रहे हैं कि अभी वही स्कैल्प को बता रहे हैं कि हम कुछ हैवी वाला काम यहाँ पे करने वाले हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है डीप प्रेसिंग एंड नीडिंग। अब इसमें होता है कि आप अपनी स्कैल्प को इस तरीके से प्रेस करते हो और इस तरह यहाँ मूव करवाते हो या इस तरह मूव करवाते हो, यानी इस तरह सर्कुलर मोशन में आपने फर्मली अपनी स्कैल्प को इस तरह प्रेस करना है और इस तरह करते रहना और फोकस करना है अपने बाल्डिंग एरिया पे। ये आपने करना है पूरे 5 मिनट्स के लिए। अब आ जाते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में है पिंचिंग एंड लिफ्टिंग। आपने स्कैल्प को पकड़ना है, इस तरह पिंच करना है और थोड़ा सा लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। पिंच करो और लिफ्ट करो, पिंच करो और थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करो। इसी तरीके से जो आपका बाल्डिंग एरिया उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। अब ये करेगा क्या, करेगा ये कि जब आप पिंच और लिफ्ट करोगे तो आपकी स्कैल्प की इलास्टिसिटी को ये बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं उनको स्पेस मिलेगी कि वो निकल सके। पिंचिंग और लिफ्टिंग ये आपने करनी है 3 से 5 मिनट के लिए। वो स्टेप हमारे पास आ जाता है स्कैल्प रोलिंग। इसमें आपने बजाय कि अपनी स्किन को रब करने से, आपने अपनी बोन के ऊपर स्किन को इस तरीके से मूव करवाना है। दोनों हाथों से भी करवा सकते हो आप, या आप एक अकेले हाथ से भी इस तरह आपने, जहां पे बाल्डिंग एरिया जो वो आपका बहुत ज्यादा है वहां पे आपने इस तरह करवाना है। इट्स रिलैक्सिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच इज द स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आपने करना यह है कि आपने दोनों हाथ लेने हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में, यानी एक हाथ यहाँ पे रखो, एक हाथ यहाँ पे रखो और इस तरीके से अपनी स्किन को आपने करना है। फोर्थ स्टेप जो था जिसमें स्कैल्प रोलिंग थी वो आपने 5 मिनट्स के लिए करना है और ये वाला स्टेप आपने 3 मिनट्स के लिए करना है। लास्ट स्टेप आ जाता है कूलिंग डाउन। आप हल्के हल्के आराम आराम से अपने स्कैल्प को इस तरह टैप करते जाओगे ताकि जो भी मसाज हुआ है वो प्रॉपर तरीके से आपकी स्कैल्प को रिसीव हो सके